बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर मैथ्स एक्सरसाइज है 4.4 कंकरेंसी को डिस्कस करेंगे। अगर तीन लाइंस आपको कहा जाता है कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उन लाइंस को हम क्या कहेंगे? कंकरेंट लाइंस कहेंगे। जस्ट लाइक दिस, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और तीसरी लाइन भी अगर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, मीन तीन या तीन से ज्यादा लाइंस अगर एक, अच्छा ये तीन लाइंस हैं एक ही पॉइंट पे अगर ये मीट कर रही हैं तो हम इन लाइंस को कहेंगे कि ये क्या है? कंकरेंट लाइंस हैं। अगर आपको इन तीन लाइंस की इक्वेशंस गिवन है और ये कंकरेंट हैं तो फिर ये इनके कोफिशिएंट्स का जो डिटर्मिनेंट होगा ये जीरो के इक्वल होगा। राइट हो गया? अगर तीन लाइंस हैं और वो कंकरेंट है तो देन ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगी। इनके जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई को छोड़ के बाकी जो कोफिशिएंट्स हैं इनका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। अच्छा, तो अब सबसे पहले कंडीशन फॉर कंकरेंसी, ये तीन इक्वेशंस आपको गिवन है, आपने इनकी इक्वेशन फॉर कंकरेंसी बतानी है। तो अच्छा जी, तो अब आप क्या करेंगे? इनका ना पहले रीअरेंज करेंगे इनको, और रीअरेंज करने के बाद आप कंकरेंसी वाली कंडीशन अप्लाई। अच्छा जी, आ गया m1x माइनस वाई प्लस c1, इनको सबको एक ही साइड पे कर लें, y को हम सेंटर में ले आते हैं। m2x माइनस वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, m3x माइनस वाई प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो अब फॉर कंकरेंसी क्या होगा? ये जो कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट है ये जीरो के इक्वल होगा। तो अब ये कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल रखेंगे। ये आ गया c3 इज इक्वल टू 0। अब इसको जस्ट आपने क्या करना है? एक्सपेंड कर देना है। -1 c2 c3 माइनस -1 m2 m3 c2 c3 प्लस c1, और ये आ गया m2 m3 -1 इज इक्वल टू 0। आप इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा -c3 प्लस c2 प्लस, अच्छा जी ये आ गया -m3 c2, अच्छा जी ये आ गया c1 इंटू -m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0। तो ये अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर से ले जितना हो सकता है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये कहा हुआ है कि ये लाइंस कंकरेंट हैं, आपने क्या करना है? P फाइंड करना है। लाइंस कंकरेंट हैं, आपने P फाइंड करना है। तो एज लाइंस आर कंकरेंट, लाइंस कंकरेंट हैं तो ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगी। फिर इसमें आपने ज़बरदस्ती एक्सप्रेशन को इक्वेट करना है ज़ीरो से, क्योंकि उसने कह दिया कि ये कंकरेंट हैं लाइंस। अब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं। -1 p -5 8 -3 3 3 -5 8 एंड -1 3 3 -1 p इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इंटू -8 प्लस 5p प्लस 3 24 प्लस 15 -3p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा -16 प्लस 10p प्लस ये आ जाएगा आपके पास 117 -3p -3 इज इक्वल टू 0। यह आ गया 7p -98 इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू 98/7, तो ये आ जाएगा 14। तो p की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 14। अब आपने चेक करना है कि ये लाइंस क्या है? कंकरेंट हैं कि नहीं है। ठीक है, तो फॉर कंकरेंसी अब आपने क्या करना है? ये एक्सप्रेशन फाइंड करनी है और ये जीरो के इक्वल आनी चाहिए। 4 -3 -8 3 -4 -6 1 -1 -2। अब इसको एक्सपेंड करें और देखें आंसर जीरो आता है कि नहीं आता। -4 -1 -6 -2 -3 3 1 -6 -2 एंड प्लस इंटू -8, और ये आ गया 3 -4 1 -1। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 8 -6 प्लस 3 3 2 6 प्लस 6 एंड दिस इज -8 -3 प्लस 4, और ये आ गया 4 इंटू 2 एंड ये 0 हो गया -8 इंटू 1, तो यह आ गया 8 -8, तो ये 0 आंसर आ गया। तो दिस इम्प्लाइज लाइंस आर कंकरेंट। तो देखें डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, ये 0 के इक्वल आ गया, तो लाइंस कंकरेंट है। अब अगर लाइंस कंकरेंट है
तो दूसरा काम करना है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, चूंकि तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जहां पे दो लाइंस पास करेंगी तीसरी भी वहीं से पास करेगी। तो हम क्या करते हैं, दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। कोई भी दो आप पिक कर लें। फॉर पॉइंट वेयर दे मीट, जहां पे वो तीनों लाइंस मिलती हैं वो पॉइंट अब फाइंड करना है। तो कोई सी दो लाइंस हम पिक कर लेंगे। 4x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये x आवर माइनस वाई आवर एंड 1 आवर। ये अब आपने डिटर्मिनेंट, उसी तरह ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने वाला। तो जहां पे दो लाइंस मिलेंगी तीसरी भी वहीं से पास करेगी, क्योंकि ये कंकरेंट है। तो हम कोई सी दो लाइंस लेके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो अब पहला x है, तो x को छुपा लें, y के कोफिशिएंट लिखें यहाँ पे और कॉन्स्टेंट्स लिखें। फिर y को छुपा लें और x के कोफिशिएंट्स लिखें और कांस्टेंट के लिखें। इसी तरीके से आपने x और y के लिखने और कांस्टेंट को आपकी बार छोड़ देना है। तो यह आ जाएगा आपके पास 3 2 6 माइनस 8 माइनस वाई आवर माइनस 8 प्लस 8 और 1 आवर माइनस 4 प्लस 3। तो यह आ जाएगा x आवर माइनस 2 वाई आवर 0 इज इक्वल टू 1 आवर माइनस 1। तो अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू 0। तो ये आपके पास पॉइंट है जो हमें रिक्वायर्ड था। अच्छा जी, अब ये आपको तीन लाइंस गिवन है, आपने क्या शो करना है कि ये कंकरेंट है, और अगर कंकरेंट है तो साथ ये भी शो करना है द थर्ड लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन अदर टू लाइंस। द थर्ड लाइन बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन फर्स्ट टू लाइंस। तो फर्स्ट टू लाइंस के बीच में जो एंगल होगा, थर्ड लाइन उस एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। अब दो लाइंस हैं, अगर उनकी स्लोप m1 और m2 है तो उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का ये फार्मूला है, ये आपने याद करना है। जब भी आपको दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, एक की स्लोप m1 है और एक की स्लोप m2 है, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। इस फार्मूले को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ये tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 आवर 1 प्लस m1 m2, इस तरह भी लिख सकते हैं आप। उसके लिए फिर ये वाला एंगल आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप इसमें जोन सा मर्जी ऑर्डर यूज कर ले, लेकिन सम टाइम ये ऑर्डर रिस्ट्रिक्टेड होता है, जैसे इस केस में ये रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डर होगा। तो अगर वैसे आपने दो लाइंस के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो चाहे तो ये फार्मूला लगाएं चाहे तो ये फार्मूला लगाएं, मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है, आमतौर पर ये हम यूज करते हैं, ज्यादा कैजुअल आता है, लेकिन वो भी आप यूज कर सकते हैं जब आप दो लाइंस के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हूं। तो अदरवाइज जो है ना, फिगर टू फिगर या क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमें डायरेक्शन को देखना पड़ेगा इंटीरियर एंगल्स के केस में या इस क्वेश्चन के केस में, कि हमने किस तरीके से इस फार्मूला को सेट करना है। तो सबसे पहले हमने कंकरेंट शो करना है। ठीक है, शो दैट द लाइंस आर कंकरेंट। तो कंकरेंट के लिए यू नो कि हम क्या करेंगे, आपने ये करना है फॉर कंकरेंसी, फॉर कंकरेंसी 4 माइनस 3 माइनस 8 3 माइनस 4 माइनस 6 1 माइनस 1 माइनस 2, यह आ गया। अब आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करें और देखें आंसर 0 आता है कि नहीं आता। अगर तो 0 आ गया तो इट्स गुड, अगर 0 ना आया तो देन वी सी के क्या करना है इसमें। 3 माइनस 4 1 माइनस 1, तो ये अब आ गया आपके पास 4 2 8 माइनस 6 प्लस 3 0 हो गया। 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 6 और ये आ गया माइनस 8 माइनस 3 प्लस 4, राइट। तो ये 4 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 8 इंटू 1, तो 8 माइनस 8 ये कट के 0 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज लाइन्स आर कंकरेंट। ये लाइन्स कंकरेंट हो गई हैं। अब हमने कंकरेंट हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने एंगल फाइंड करना है, राइट। हमने ये प्रूव करना है कि फर्स्ट टू लाइन्स के बीच में जो एंगल बनेगा, सपोज कर लें ये लाइन 1 है, ये लाइन आपके पास 2 है, इस लाइन को मैं 1 कह देता हूं, इस लाइन को मैं 2 कह देता हूं। तो इसकी स्लोप को हम m1 कह देते हैं और इसकी स्लोप को m2 कह देते हैं। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, सपोज इट इज कि ये एंगल बन रहा है। अब हमने प्रूव ये करना है कि थर्ड लाइन बी चूंकि इसी पॉइंट से पास कर रही है, तो हमने प्रूव ये करना है कि थर्ड लाइन क्या करेगी, इन दो लाइंस का जो एंगल होगा, ये जो एंगल है इन दो लाइंस के बीच में, इसको बाइसेक्ट करेगी। मीन टू से ये वाला एंगल अगर थीटा 1 है,
राइट। ये इसकी स्लोप को हम m3 से लेबल कर देते हैं। ये थीटा अगर 1 है और ये थीटा आपके पास 2 है, तो हमने प्रूव ये करना है कि थीटा 1 इक्वल होगा किसके, थीटा 2 के, राइट। कि थर्ड लाइन जो है ना वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल बिटवीन अदर टू लाइंस, ठीक है। थर्ड लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन अदर टू लाइंस। तो अब सबसे पहले ना हम इन तीनों को लेबल करके स्लोप कैलकुलेट करते हैं। 1 है, 2 है, 3 है। इसमें लेबलिंग आपने ऐसे ही करनी है ऑर्डर वाइज। अब स्लोप ऑफ 1 आपने कैलकुलेट करनी है, स्लोप ऑफ 1। तो स्लोप ऑफ 1 क्या होगी, m1 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये फार्मूला अपने स्लोप के लिए याद रखना है। m1 जब भी लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो आप ये फार्मूला लगाते हैं। तो m1 आपके पास आ जाएगा -4 ओवर -3, मीन टू से m1 आ गया 4/3। ये m1 आ गया। इसी फार्मूले से आपने स्लोप ऑफ 2 कैलकुलेट करनी है। स्लोप ऑफ 2 तो ये आ जाएगा m2 इज इक्वल टू -3/-4। तो इट इज व्हाट, m2 इज इक्वल टू 3/4। ये दूसरी स्लोप आ गई। एंड लाइकवाइज स्लोप ऑफ 3, तो स्लोप ऑफ 3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, m3 इट इज व्हाट, -1 ओवर -1। तो m3 इज इक्वल टू व्हाट, 1 आ गई। तो ये 3 स्लोप्स आपके पास आ चुकी हैं। अब आपने पहले थीटा 1 कैलकुलेट करना है, फिर थीटा 2 फाइंड करना है, और फिर हम देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते। लेट थीटा 1 एंड थीटा 2 बी एंगल्स बिटवीन 1 and 3 एंड 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। यानी 1 और 3 के बीच में, इसको हमें 2 कहना पड़ेगा, 2 और 3 के बीच में ये, और इसको 1 कह देती हैं, 1 और 3 के बीच में। तो पहले tan थीटा 1 हम कैलकुलेट करते हैं। तो tan थीटा 1 इसका फार्मूला जरा देखिएगा। अच्छा, अब इसमें डायरेक्शन का हमने खास ख्याल रखना है। थीटा 1 जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये m1 माइनस m3, ये हेड से आप नीचे की तरफ आएंगे। हेड देखें कि ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर रखना है इसका एंगल का। इस केस में एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर रखना है, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर रखना है। और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर रखने के बाद ये जिस पे हेड होगा वो स्लोप पहले आएगी और टेल वाली स्लोप बाद में आएगी। तो पहले देखें, ये जो आपके पास एंगल थीटा 1 है, इसके आर्म्स पे स्लोप m1 है और m3 है। स्लोप m1 और m3 इसके आर्म्स पे, और एंगल यहाँ पे थीटा 1 है। तो हेड के अगेंस्ट जो स्लोप है वो पहले लिखेंगे, और टेल वाली स्लोप हम क्या करेंगे, आफ्टरवर्ड लिखेंगे। तो अब ये आपके पास आ जाएगा m1 माइनस m3 ओवर 1 प्लस m1 m3, राइट। इसी तरीके से tan थीटा 2 का फार्मूला भी सेट कर लेते हैं अभी। tan थीटा 2 में देखें, हेड 3 वाली पे है, 3 और 2 के बीच में थीटा 2 है, तो हेड 3 वाली पे है। तो ये लिखेंगे m3 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m2 m3। अब आपने क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। tan थीटा 1 इज इक्वल टू m1 आपके पास कितना है, 4/3 माइनस m3 1 है, तो 1 प्लस 4/, करके देख लीजिएगा, यह आ जाएगा 1/7। थीटा 1 आपके पास आ गया 1/7, इसको 1 का नाम दे दें। और थीटा 2 भी आप कैलकुलेट करके देखें, यह अब आ रहा है आपके पास 3/4, सॉरी m2 कितना है, 3/4, 1 प्लस 1 इंटू 3/4, तो ये आ जाएगा 1/7। तो tan थीटा 2 भी आपके पास कितना आ गया, 1/7 आ गया, राइट। तो 1 and 2 इंप्लाइज tan थीटा 1, ये दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगी। तो ये थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 आ गया। तो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। यही हमने प्रूव करना था कि एंगल बाइसेक्ट करता है। तो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। यहां से प्रूफ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। ये दो लाइंस के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए हुए, पेयर ऑफ पॉइंट्स, इनको लेकर आपने क्या फाइंड करना है, लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपने अभी पढ़ा कि इसके लिए पहले आपको क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। पहले हम लिखते हैं स्लोप ऑफ L1। तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, दिस इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, राइट हो गया। तो ये आपने फार्मूला यूज करना है, x1 y1 x2 y2। तो y2 माइनस y1, तो इसको क्या लिखेंगे, 10 माइनस 7 ओवर 7 माइनस 2। तो 10 माइनस 7 कितना होता है, यह आ गया 3 ओवर 5। तो m1 आपके पास आ गया 3 ओवर 5। और स्लोप ऑफ L2
स्लोप ऑफ L2 आपके पास कितनी आ जाएगी, M2 इज इक्वल टू, इसी फार्मूले में ये जस्ट पॉइंट चेंज हुए हैं, फार्मूला यही वाला है, यही फार्मूला स्लोप का, 2 पॉइंट्स जब भी आपको गिवन हो ये फार्मूला यूज करना है। और जब कभी आपको लाइन गिवन हो तो वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y वाला फार्मूला यूज करना है। -5 -1 तो M2 इज इक्वल टू 2 बाय -6, तो M2 इज इक्वल टू -1 बाय 3, तो ये आपके पास M2 आ गई। अब लेट थीटा बी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, थीटा बी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो अब फार्मूला अप्लाई करें, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1, ये अभी मैंने आपको बताया कि चाहे तो इसमें M1 माइनस M2 लिखें या M2 माइनस M1 लिखें, मेक्स नो डिफरेंस, राइट हो गया। तो ये आ गया आपके पास। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, M2 आपके पास कितना है, -1/3 -3/5 1 प्लस -1/3 और ये आ गया 3/5, तो ये आ जाएगा आपके पास 15 -5 -9 15 -3/15, ये कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के आपके पास जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी -14/12, और इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू -7/6। अब थीटा को उधर लेकर जाएं। अच्छा, इसमें अब दो काम है, अब आपके पास ये नेगेटिव आ रहा है, सम टाइम ये नेगेटिव आएगा, ये कैलकुलेट करें 7, ये ऑलमोस्ट 61 डिग्री आई थिंक सो आएगा। इसको बैर का आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, ये हम तो जुबानी कर रहे हैं। तो इसमें दो तरह के एंगल्स बनते हैं हमेशा, एक मैंने आपको ये बताया कि ये थीटा बनेगा और इसको हम कह लेते हैं थीटा प्राइम। तो ये चूंकि लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं, ये देखिए ये लाइन है, इसके ऊपर दोनों एंगल्स बन रहे हैं, तो लाइन के ऊपर जब भी दो किसी एक लाइन को अगर कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आइदर साइड पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर एक एंगल आपके पास आ जाए तो आप दूसरा एंगल 180 में से माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक एंगल लेस देन 90 है, इसको एक्यूट एंगल कहेंगे। तो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपके पास, ये मैंने रैंडम वैल्यू लिए, रफ वैल्यू ड्यू टू लैक ऑफ कैलकुलेटर, सपोज कर लें ये एक आंसर है 61 डिग्री। तो फॉर ऑब्ट्यूज एंगल दो एंगल्स आएंगे हमेशा आमतौर पर, या तो दोनों राइट एंगल होंगे या फिर एक एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, राइट होगी बात कि नहीं। फॉर ऑब्ट्यूज एंगल हम क्या करेंगे, थीटा प्राइम कर लेते हैं, 180 में से 61 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 119 डिग्री। ये फिर बता दूं कि ये कैलकुलेटर से आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमने रैंडमली वैल्यू ली है, ये गलत भी हो सकती है ठीक भी, लेकिन बहर का कोई भी एंगल जो भी आएगा आपके पास, अगर वो लेस देन, अगर माइनस है तो इसको इग्नोर कर दें पहले, और जो भी एंगल आ रहा है वो लिख लें। वो एक्यूट एंगल है लेस देन 90, और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए आप क्या करेंगे, 180 में से इसको माइनस करेंगे जो गिवन एंगल होगा, तो सेकंड एंगल भी आएगा। अच्छा, एक और बात मैं करता चलूं कि ये जो लाइंस हैं, जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा प्राइम है तो ये भी थीटा प्राइम होगा, तो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सो हम दो एंगल्स फाइंड करेंगे, एक्यूट और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्ट्यूज एंगल, और बाकी दो को हम छोड़ देंगे बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स वुड बी इक्वल। तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और ये थीटा डैश है, इसके अपोजिट वाला एंगल थीटा प्राइम होगा। अब सेकंड पार्ट है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, तो इसको भी हम देख लेते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड किया जाए। तो पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ L1, दिस इज M1 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो ये x1 y1 और x2 y2 आ गया। अब आप वैल्यूज पुट करें, -4 माइनस -7 और 6 माइनस 1, तो ये -4 प्लस 7 आ गया, और 5 तो ये आ गया 3/5, तो ये M1 आ गया। इसी तरीके से स्लोप ऑफ L2, स्लोप ऑफ L2 तो M2 इज इक्वल टू -1 -2 -6 -1, तो M2 कितनी आ गई, -3/-6 प्लस 1, तो M2 इज व्हाट, -3/-5, तो ये M2 भी आपके पास कितनी आ गई, 3/5। तो ये दोनों स्लोप्स इक्वल आ रही हैं, तो व्हाट डज इट मीन, ये लाइंस पैरेलल होंगी, और पैरेलल लाइन का एंगल क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 आंसर आएगा। लेट थीटा बी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, राइट हो गया। तो tan थीटा का फार्मूला अब यूज़ करेंगे, दैट इज M2 माइनस M1 और 1 प्लस M1 M2, तो ये 3/5 माइनस 3/5
1 प्लस 3/5 इंटू 3/5, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो ये आपके पास आंसर आ गया। और इसका दूसरा एंगल अगर फाइंड करना चाहते हैं 180 माइनस 0 डिग्री करें तो वो 180 आ जाएगा।